मैथ के वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए आपका क्या है, ये मैथ की बुक घटना चक्र गणित बुक सॉल्यूशन और ये क्वेश्चन आपके 30 तक लग चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हम लगवाएंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इसके आपने पिछले वीडियो भी नहीं देखे, हमने 1 से और जो क्वेश्चन कराए हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखी है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं आरामी से, और इसकी PDF वहीं मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन आपके 30 तक हो गए थे, 31 से देखते हैं 31 में क्या कहा गया है। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, देखिए मैक के पास कैन से, ये देखिए ये डॉलर का चिन्ह है जो आपको दिख रहा है इस तरीके, ये डॉलर है, इसको हम रुपए मान रहे। रुपए ये चिन्ह चाहे पर चलो डॉलर से ही पढ़ ले, वैसे रुपए पढ़ने में आसानी ज़्यादा, हम तो रुपए ही रुपए कहते हैं तो इसलिए पढ़ सकते हैं। तो मैक के पास कैन से $3 ज़्यादा हैं, तो फिर कैन, देखो यहाँ ज़्यादा, पहले समझिए कैन के पास रुपए कितने हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, कैन के पास, थोड़ा इसको ज़्यादा है ना, अब ठीक है। कैन के पास कितने रुपए हैं, कैन के पास X रुपए हैं, और जो मैक हैं, मैक से, देखिए मैक के पास कैन से $3 ज़्यादा हैं, तो ये हो गए, तो X + $3 ज़्यादा हो गए। ठीक, क्योंकि जो होंगे, जैसे इसके पास हमने मान लिए $3 हैं, तो इसके पास ये $3 से ज़्यादा, तो यहाँ कितने 9 होंगे, तभी तो देखिए, सॉरी 9 नहीं 6 होंगे, तभी तो $3 ज़्यादा होगा। यहाँ 6 होगा, अंतर देखिए 3 का आ गया, हाँ $3 ज़्यादा, इस तरीके से है। तो यहाँ रुपए उसके कैन के कुछ दिए ही नहीं गए, तो हमने क्या माना, X माना है। तो अब इसको इरेज कर दें, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं, उसने क्या कहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कैन ने घोड़ों पर दांव जीतकर अपनी रकम की 3 गुनी कर ली है। ठीक है, किसने, फिर कैन ने घोड़ों पर दांव जीतकर अपनी रकम 3 गुनी कर ली, जिससे कि अब उसके पास उन दोनों लड़कों के बीच, अब दोनों लड़कों के बीच धनराशि कितनी, ये है X + X + 3 है। तो जो है वो कितने 3 गुनी हो गई है, यही कहा है। ये कोष्टक बंद कर दो। ठीक है, आप देखिए उसके बाद क्या कहा गया है, उसे हमने अभी देखो, अब रुपए पढ़े, हमने आपको बोल दिया था डॉलर का चिन्ह, लेकिन हम पढ़ेंगे रुपए। उसे $2 ज़्यादा मिलते हैं। अब देखिए ये $2 ज़्यादा इसे मिलते हैं, क्योंकि इसकी बात हो रही, $2 ज़्यादा मिलते हैं। तो कैन के जीतने से पहले मैक और कैन के पास कितनी धनराशि थी। तो देखिए सबसे, अब इनको क्या कर लें, ये तो ये गुणा तो होता तो भीतर गुणा कराते, तो ये 2, ये मेरे 2X और ये मेरे 3X बराबर, ये कितने हैं मेरे 3X, ये चल रहे हैं। अब देखिए उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ये हो गया, तो इनके ये जोड़ेंगे, ये कितने हो जाएंगे, 3 2 5, यानी 2X + के 5 बराबर 3X। ठीक है, अब ये देखिए ये 2X है, ये 3X है, तो 2X इधर आ जाएंगे, तो घट के मेरा कितना आएगा 1X, क्यों, ये इधर जाके माइनस में घट के X आएगा, तो X का मेरा मान कितना आ गया 5। ठीक, ये चीज़ अब आपको समझ में आनी चाहिए। अब आगे आप देखिए उसने क्या कहा है, दोनों को मैं जीतने से पहले, मैक व कैन के पास जीतने से पहले ये रुपए थे, तो ये मेरे कितने X, इनको दोनों को जोड़ दो, X + 3, तो ये 2X हो गए और प्लस के 3। अब X का मान मेरा 5, 5 दूनी 10 प्लस, अब ये 10 कैसे, X का मान 5 था, 5 में 5 दूनी 10, 3 कितने हो गए मेरे पास, 13 हो गए, $13 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए हम आपको एक बार और समझा दें, क्योंकि ये थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है, आपको समझ में कम आया होगा। जब कभी भी रुपए वो बोले ज़्यादा है, मैक के पास कैन से ज़्यादा है, तो जो दूसरे वाला होता है उसको हम X मान लो, ऐसे समझ लो, और जो पहले वाला था मैक, उसको X + 3 कर दो, क्योंकि ज़्यादा हमने बताया अंतर किस तरीके से, यहाँ अंक होता तो कोई दिक्कत ना होती। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए पढ़ते हैं, उसने क्या कहा है, घोड़े पर दांव जीतकर अपनी रकम 3 गुनी कर लेता है। ठीक, उसने 3 गुनी कर लिया। अब उसने कहा 3 गुनी, जिससे कि अब उसके पास उन दोनों लड़कों के बीच, देखिए मेरी बात सुनिए, जो कैन है उसने जीता वो 3 गुना उसने कर ली, लेकिन अब उसने कहा जो दोनों लोग थे उनके मूल धनराशि, उनके पास उन दोनों लड़कों के बीच जो मूल धनराशि थी, तो कौन कौन सी थी, ये थी और ये थी, कितनी 3X होगी इसके बराबर। ठीक, और फिर देखिए उसने कहा उससे ₹2 ज़्यादा हैं, तो ₹2 ज़्यादा इसके हो गए। तो अब बस इसको हमने कैलकुलेट किया, इसको हल कर लिया, आपका 13 आ गया।
ये क्वेश्चन नंबर कौन था? क्वेश्चन नंबर 31 था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 32 में क्या कहा गया। चलिए, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, ठीक है। स्टूडेंट मेरे कितने हैं? 200 हैं। आप समझना इसमें, उसने कहा 3/10 भाग लड़के हैं, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी? जो नीचे अपॉन में 10 हैं, ये मेरे पास टोटल लोग हैं, ठीक है। टोटल लोग में से ये मेरे बॉय हो गए और ये गर्ल हो गई। अब समझना यहीं पर क्या कहा है, विद्यालय में लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या 3 है, ठीक है। अब देखिए 10 में से तो 3 हो गए बॉय, तो 10 तो में से 3 हो गए बॉय, बच्चे कितने? 7। इसमें से 3 घटाएंगे तो 7 मेरी गर्ल हो जाएंगी, ठीक। इतना आगे। अब ये देखिए ये अनुपात में आ जाते हैं, किस तरीके से लगाना होता है अब आपको समझ में। यहाँ से क्या करना है, ये मेरे मान है, लड़की का मान पूछ, टोटल लोग कितने हैं? 10 हैं, लड़की का मान पूछा है, गुणा कितने, मतलब स्टूडेंट कितने थे? 200। 200 इधर रख दो, इनको काट दो, 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, यानी 140 आ गया। आपको जहां ऑप्शन 140 दिख रहा है वही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना? 32 था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, 33 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, किसी नगर में टेलीफोन कंपनी के ग्राहकों की संख्या 500 है। ये थोड़ा समझना, इसको लॉजिकली है। कितने हैं? 500 है, ये हमने 500 कर लिए। 500 यदि प्रत्येक ग्राहक को प्रत्येक माह 300 रुपये दिए जाते हैं। कितने? 300 रुपये दिए जाते हैं। ग्राहक है, मतलब 500 रुपये 300 बांटे जाते, तो अभी तो इसे मतलब ग्राहकों को कम रुपए मिल रहे हैं, ऐसे समझ लो। तो यदि प्रत्येक 1 रुपये ग्राहक पर, यदि कंपनी प्रत्येक ग्राहक पर 1 रुपये प्रति माह बढ़ा देती है, ठीक है, 1 रुपये बढ़ा देती है, तो एक ग्राहक अपनी सेवा बंद कर देता है। तो देखिए इसमें उसने 1 रुपये इधर दिया तो इधर 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये समझ लो वो जितने रुपए देगी ज़्यादा उतने ग्राहक कम होंगे। समझ में आ गया होगा, मतलब ये 10 रुपये देगी तो 10 कम होंगे। तो ऑप्शन में ऐसा देखो जो सबसे ज़्यादा किसमें रुपए दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा रुपए दे रहे हैं। तो इसमें जब 100 रुपये देंगे तो ग्राहक मेरे 100 ही तो कम हो जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा इसी में कम हो तभी तो फ़ायदा होगा। 400 ये हो गई, यानी अब क्या 1 रुपये परफेक्ट मिलेगा, 400 लोगों को 1-1 रुपये मिल जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई हुई। तो ये सिर्फ ऑप्शन से था, तब आपको जो आपकी लैंग्वेज थी उसी को समझना था, बस। क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर आपने 100 लिया तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। हमने आपको ऑप्शन में समझा दिया किस तरीके से। उसने कहा 1 रुपये देते हैं तो 1 ग्राहक कम होता है, तो वे जितना ज़्यादा रुपए देंगे उतने ग्राहक कम होंगे, तो ग्राहकों को ज़्यादा मतलब रुपए ज़्यादा मिल पाएंगे। तो उसने अब ऑप्शन में देखो सबसे ज़्यादा किसमें, ऑप्शन नंबर डी, वही आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 33 था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, चलिए 34, यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इसके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? इस तरीके के क्वेश्चन आए। देखो इसमें से ये देखो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? पैरों की, 140 है। बस चाहे पैरों की संख्या कितनी? 140 है। ये चीज आप ध्यान रखो, चाहे पैर है भले ही ना लिखो। आप ये देखो जब कभी कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये मेरे कितने आ गए? 70, ठीक। 70 में से आपको हमेशा 48 जो दिए गए हैं इसको घटा दो, इसको घटा दें, ये दिया हमने घटा। आप समझना इसके बाद, चलो इधर ही घटा दें, फिर इधर आराम से लिख सकते हैं। तो इसमें से हम कितने 70 माइनस 48 को घटाएंगे तो ये देखिए 2 बचेंगे, इधर 6 यानी 22। तो ये 22 आए क्या? ये पैर आए हैं, 4 पैर वाले, ये ध्यान रखना, 4 पैर, ठीक है। जब कभी इस तरीके का ये क्वेश्चन करोगे लास्ट में आपके पैर ही आएंगे, जो बड़ी संख्या को आप काटोगे। अब आप 22 48 कितने लोग हैं? 48, ठीक है। कितने? 48 हैं। तो 48 में से आपके 22 तो 4 पैर वाले हो गए, तो बचे कितने इसके बाद? आप इससे घटा लो, आपको पता लग जाए। ये 6, ये 2, यानी 26 बचेंगे। मस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन इस समीकरण से भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 34 था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, 35 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35,
कहाँ 35? देखिए शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा याद रखना, शुरू में क्या दी गई? बॉय, तो बॉय बराबर क्या है? लड़कियां हैं, तो कितनी गुनी? 2 गुनी। इस तरीके से हमेशा करना, दुगना तिगना दिया जाए उसमें ये अधिक ना बोले, सिर्फ दुगना तिगना किया जाए, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना होगा। बस ये जो पहले लड़का दिया उसकी लड़का के लिख लो, उसके बाद बराबर लगा के लड़कियों को लिख दो। तो देखिए बॉय ये हो गए और ये गर्ल हो गई, तो नीचे कुछ नहीं, एक मानते हैं, तो ये मेरे कितने हो जाएंगे? 2/1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं, x मानते। इतने इसका इससे जब दुगना तिगना दिया जाता है तो उसमें से अनुपात मान निकाला जाता है। ठीक, अब हो गया। 15 लड़के उतर जाते हैं। अब देखिए इसको हम मान ले रहे हैं 2x, इसको मान ले रहे हैं x। इसने कहा है कि 15 लड़के उतर जाते, उतरने का मतलब क्या? कम हो रहे हैं, तो ये मेरे 15 हो गए। फिर उसके बाद देखिए क्या कहा है, और 10 लड़कियां चढ़ जाती हैं, 10 लड़कियां चढ़ गई। ठीक है, इसके बाद चढ़ जाती हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर है, यानी इन्होंने कहा है बॉय बराबर गर्ल है। तो ये जो मान दिया गया इसको रख सकते हैं इस तरीके से। क्या रख सकते हैं? 2x - 15। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दें। अब देखिए 2 - 15 बराबर x + 10। ठीक है, ये 2x उस तरफ जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, 2x - के x बराबर 10 + 15 हो गए। ये 5 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। 25 बराबर x का मान मेरा कितना आ गया? 25। देखिए इसमें क्या और क्या पूछ रहे हैं, तो यात्रा में, ठीक है, तो यात्रा में शुरुआत लड़कों की संख्या कितनी थी? लड़कों की संख्या कितनी थी? 2 थी। 2 इसमें x और जोड़ लें, कि वहाँ हमने जोड़ लिया तो इधर x ले लो, तो 2x है, तो 2x का मान 25 है, तो इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50। देखिए ऑप्शन कहीं आपको 50 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 35 था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 36 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, 2 मिनट और 30 सेकेंड में के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपये है, तो 3 मिनट 20 सेकेंड की कीमत रुपए में क्या होगी? दशमलव एवं दशमलव के एक स्थान का पूर्णांकित करें। ठीक है, मतलब एक अंक बताना दशमलव की बात का। चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें 2 मिनट है और 30 सेकेंड है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सेकेंड है, इसके बराबर मतलब जो 6 रुपये बिल कितना आता है? 6 रुपये बिल आता है। सबसे पहले एक इसको यूनिट में बनाना पड़ता है। देखिए ये मेरे क्या दिए गए हैं, ये मुझे दिए गए हैं मिनट, ये सेकंड, तो हम या तो सेकंड में या मिनट में, हम सेकंड बना रहे हैं, आराम रहेगा, क्योंकि 1 मिनट में कितने? 60 सेकंड, 6 दूनी 12, 2 मिनट में 120 सेकंड। ठीक, और ये मेरे 30 सेकंड और थे, तो ये कितने हो गए? 150 सेकंड। इसके बराबर मुझे 6 रुपये खर्च होते, तो देखिए 6/150। अब इनको काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 0 फिर काट लो, तो 1/25 आ गया। यहाँ तक समझ में आया आपको? 1/25 आने के बाद अब देखिए क्या करना है। अब उसने क्या कहा, इसको भी एक यूनिट में निकाल लो, जो मान दिए गए हैं, जो आपको दिए, क्या दिया गया है? 3 मिनट और 20 सेकेंड, तो इसको ये सेकेंड में बदल लो, क्योंकि 6 का जवाब 6 × 8 180, तो सेकेंड ये हो गई, और प्लस 20 सेकेंड ये, तो कितने? 200 सेकेंड हो गए। बस इसमें ही गुणा करा दो 200 का, 225 8 200, तो 8 सेकेंड लगे, 8 रुपये लगेंगे जब ये इतने 3 मिनट और 3 मिनट 20 सेकेंड चलाएंगे, तो अब इन्हें कितने? 8 रुपये देने होंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना था? 36 था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, 37 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, हाँ चलिए 37 देखते हैं। पैरों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है, तो पैरों की संख्या क्या? जब देखिए पैरों और ये वाले भैंस बतखों वाले हैं और दुगने तिगने कहा जाए और अधिक बोला जाए, ये हमेशा याद रखना, जो आपको 24 दिए गए इसका आधा कर दो, वही आपका उत्तर होगा। तो कितना 12, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये मान लो शॉर्ट ट्रिक, ये हमने पिछले जो विद्यासागर बुक सोल्यूशन का है उसमें हमने बता रखी है इसको। ठीक है, तो ये इसका उत्तर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
ये क्वेश्चन जब कभी भी आपको दिखे आप बस यही करें, उसका जो अधिक बोला 24 उसका आधा कर दो, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 37 था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 38 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 38, 60 छात्रों के एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा के लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए दिए। ठीक है, योगदान दिया। प्रत्येक लड़की ने कक्षा के लड़कों की संख्या के बराबर रुपए दिए, योगदान दिया। तो कुल रुपए 600 रुपए एकत्रित किए गए। तो कक्षा में कितने लड़के थे? अब इसको देखो, हम ऑप्शन से आपको कराते हैं। देखिए टोटल स्टूडेंट मेरे 60 हैं। ठीक है, स्टूडेंट कितने हैं? 60 हैं। लेकिन देखिए लास्ट के क्वेश्चन, कक्षा में कितने लड़के थे? तो यानी ये देखिए मेरी बात सुनिए, जो हम ऑप्शन उठाएंगे वो मेरे लड़के, क्योंकि लड़के का मान पूछा गया वही मान रखे गए। तो हमने सबसे पहले 50 उठाया, तो 50 टोटल मेरे पास 60 स्टूडेंट हैं, उसमें 50 तो बॉय हैं, तो 10 क्या मेरी लड़कियां। अब उसने क्या कहा है कि जो बॉय हैं लड़कियों को जो मान उतने रुपए दिए, 10 रुपए दिए, और जो गर्ल हैं जी 10 गर्ल हैं उनने बॉय के हिसाब से दी तो 50 रुपए दिए। जब इनका गुणा कराओगे 500 हो गए। ठीक, ये 500 हो गए, क्योंकि अब इनको जोड़ेंगे तो 1600 होना चाहिए। तो जब 1600 नहीं होगा तो वो मेरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ये 1000 हो रहे, ऑप्शन नंबर ए मेरा खत्म हो गया। ये ऑप्शन से करना। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी में डाटा पर्याप्त नहीं, ये दिया। ऑप्शन नंबर सी लेते हैं, इसको रेज कर दें। अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हमने कैसे 50 10 कैसे आया, क्योंकि 60 स्टूडेंट थे 50। अब देखिए इसमें हम लड़के को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट में उसने पूछा लड़के का मान पूछा, तो ऑप्शन जो उठेगा वो हमेशा मेरा क्या लड़के ही होंगे। तो 20 हो गए। तो अब इसमें से कितने बचे मेरे? 40 मेरी क्या हो जाएंगी? गर्ल। समझ में आ गया आप, क्योंकि 60 स्टूडेंट थे, 4 बॉय तो 20 हो गए, तो बचे कितने? 40 मेरे गर्ल हो जाएंगे। अब उसने ये कहा है कि जो बॉय हैं लड़कियों के हिसाब के रुपए दिए, तो उसने 40 रुपए दिए और गर्ल ने 20 रुपए दिए। कितने? लड़कों के हिसाब से। अब इनको करो, 4 दूनी 8 0, 4 दूनी 8 0, तो इधर जोड़ेंगे तो ये मेरे कितने हो जाएंगे? 1600 हो गए। ऑप्शन देखिए कहीं 1600 दिख रहा है? मतलब ऑप्शन क्या? 1600। ये देखिए कहीं अपने कुल रुपए 1600 आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो दिए गए वही ऑप्शन से मेरे निकल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 38 था। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में क्या कहा गया? एक कक्षा में 60 छात्र हैं। ठीक है, उनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र गणित एवं रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वालों छात्रों की संख्या क्या होगी? तो देखिए जो दोनों पढ़ते हैं तो उनको हमेशा बीच में रखना होता है। ठीक है, ये मेरे 20 है, उसमें देखिए ये मेरे क्या है? मैथ है, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है? टोटल मेरे 60 स्टूडेंट हैं। उसने क्या कहा है? 35 तो क्या पढ़ते हैं? 35 पढ़ते हैं मैथ। और मैथ में देखिए ये मेरा सर्कल गया, लेकिन 20 पहले से ही बैठ चुके हैं। ठीक है, तो 35 20 इसमें से घटा लो तो मेरे कितने ये आएंगे? 5 और ये 1 हो जाए। अब इन दोनों के जोड़ के 35 हो रहे हैं? यहाँ बिल्कुल हो रहे 35। तो अब चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ये मेरे कितने हैं? 20 5 पे मतलब ये 35 हो। इसमें से अब हम 35 को घटा देंगे, 10 में से 5 जाएंगे, इधर 5 यानी 25। तो केमिस्ट्री वाले 25 पढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हो गए इतने। अब कैसे पता 25 पढ़ते हैं? अब देखिए दूसरे तरीके से समझाते। देखिए इसमें भी कितने बैठ चुके हैं? 25 में से 20 पहले से ही बैठ चुके हैं, तो बचे कितने? 5। तो 20 और 5 25। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहीं है 25। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको एक बार और समझा। देखिए स्टूडेंट 60 थे, छात्र गणित पढ़ते मैथ मतलब 35 पढ़ते हैं। दोनों लोग मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं गणित और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। तो कॉमा जो दोनों को गोला लेके जो भीतर है, तो ये गोला इधर गया, तो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो गणित मैथ भी पढ़ते हैं। और अब 20 तो ये हो गए, 35 टोटल करने हैं, तो 15 इसमें और करोगे तब 35 हो जाएंगे। इसी तरीके इसमें से करने हैं कि 20 तो पहले ही 25 में से 20 तो पहले ही हो चुके, क्योंकि दोनों पढ़ते हैं। बच्चे कितने? 5 ओनली केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इसलिए तो अब उन्होंने पूछा केमिस्ट्री टोटल कितने पढ़ते हैं, तो कितने पढ़ेंगे? 25 लोग। ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 39 था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में क्या कहा गया है?
ऊंटों के एक झुंड में 1/4 जंगल में देखे गए, झुंडों के वर्गमूल के का दुगना पहाड़ों पर चला गया, शेष 5 पंदा ऊंट नदी के किनारे देखे गए, तो बताइए कुल ऊंटों की संख्या कितनी है। देखिए ये वाले क्वेश्चन, ऊंट जंगल, ये वाले क्वेश्चन है हमेशा ऑप्शन से करने हैं। अब देखिए इसमें वर्गमूल लिखा है, तो सबसे पहले ऑप्शन में देखो कौन सा वर्ग है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन के यही एक फायदा होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कहीं वर्गमूल लिखा मिल जाए। अब देखिए इस चारों ऑप्शन में आपको सी दिख रहा है, जिसमें वर्ग 6 का 36 होता है। अब इसको हम क्लियरिफाई करते हैं, ये ऑप्शन है या नहीं। ठीक है, देखिए क्या कहा, 1/4 जंगल में चले गए, 36 अपॉन 1/4, 4 निम्मा 36, 9 लोग कहाँ जंगल में चले गए, और झुंडों के वर्गमूल यानी ये 36 का वर्गमूल का दुगना, ये दोगुना कर दिया, कहाँ पहाड़ों पर चले गए। देखिए ये 6 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, 6 दूनी 12 हो गए, तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, ये मेरे हो जाएंगे 21 लोग हैं जो मतलब चले गए, जंगल में देखे गए और कहाँ पहाड़ों पर चले गए। अब देखिए उसने कहा पंदा ऊंट नदी के किनारे देखे गए, शेष पंदा ऊंट। अब इसी को क्लियरिफाई करना। देखिए मेरे पास टोटल थे 36, 21 ऊंट देखे गए, मतलब ऐसे समझ लो 21 जंगल देखे, तो इसमें से घटा दो, ये मेरे 5 बचे और इधर 5 आ गया, मेरे शेष कितने बचे, पंदा। ऑप्शन मेरा अब क्लियरिफाई भी हो गया कि हाँ पंदा आ भी रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, सी। हमने बोला जब इस तरीके के क्वेश्चन आए हमेशा ऑप्शन से करने हैं, और इसमें जब वर्गमूल दुगने से तुगना पहाड़ आड़ इस तरीके के क्वेश्चन आए तो जो देखो कौन सा ऑप्शन में वर्ग है वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन था, ऑप्शन नंबर आपका सी था। देखिए इन्होंने दुनिया भर का लगा रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 40 था। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, 41 में क्या कहा गया है। देखिए रोमन गिनती में 43 को लिखना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसमें ये नॉर्मली है XLI, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, बी। ये रोमन गिनती से, ये आपने शुरू में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप देख सकते हैं। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में क्या कहा गया है, 42 था, 45 था, 42 ही होगा। चलिए 42 देखिए, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। 37 37 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य होंगी। ये याद रखना, जब कभी इस तरीके ये आपको याद करने पड़ेंगे। एक्स वाई और एक्स वाई से रिपीट हो तो समझ लो वो 101 से डिवाइड होगी। जैसे 33 33 हैं तो वो देखो 2 संख्या डिवाइड एक सेम चल रही, तो समझ लो वो कितने 101 से डिवाइड होंगी। हमने लिखा 63 और 63, ये याद रखना हमेशा 101 से डिवाइड होंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, ये आपको दिमाग में रखने, नोट लगा के लिख लें। जब 2 संख्या रिपीट हो तो वो 101 से कटती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 42 था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, 43 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 43, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या के दुगना कर लेता है। ठीक भैया, बड़ा जबरदस्त है, 24 आवर में दुगना कर लेता है। यदि 30 दिन के अंत में उसकी संख्या 84 लाख है। देखिए यहां से इसकी 84 लाख है, 84 लाख, ठीक है। तो इसकी संख्या 21 लाख कब होगी। देखिए एक दिन मतलब एक दिन में 2 गुना हो जाती है, जब बढ़ रहे हैं, जब इसको घटे कम करेंगे तो 2 गुना कम भी होगी। तो जब ये इसके 29 दिन होंगे तो ये कितने, इसका 2 में इसका भाग दे देंगे, ये आ जाएंगे 42। फिर 28 दिन में कितनी हो जाएगी, 28 दिन में हो जाएगी 21 लाख, हो गई 21 लाख। तो उसे कितने 21 लाख होने में कितने दिन, 28 दिन लगे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 28 दिन कौन हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये नॉर्मली क्वेश्चन था लेकिन पता नहीं ये अपना क्या देते हैं। 43 था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, 44 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि
आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, तो 2 वर्ष के पश्चात पेड़ की लंबाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो 64 है, एक वर्ष का निकालने 1/8, वो याद रखें ये मेरे 64 है एक वर्ष में, तो ये कट गए 8 हुआ तो 64, तो इसमें ये 8 और जोड़ देंगे, ये कितने हो जाएंगे 12, एक हासिल 72, एक साल में 72। अब दूसरी साल में फिर 72, 1/8 बढ़ता है, तो टोटल मेरे पास कितने हैं 72, ये याद रखें 1/8, 8 निम 72, तो इसमें आप 9 और जोड़ दें तो ये कितने हो जाएंगे 81, तो कितनी मीटर बढ़ेगा 81 सेंटीमीटर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये चीज नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था 44 था, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं 45 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 45, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए। देखिए इस क्वेश्चन या ये बोले एक कोई पार्टी में गए, उन्होंने हाथ मिलाए, तो कितने लोगों ने आपस में हाथ मिलाए। इस तरीके के क्वेश्चन लैंग्वेज भले ही अलग हो लेकिन सूत्र इसका एक ही लगता है। 45 का देखिए 45 में इसका एक ही सूत्र लगेगा। अब ये सूत्र आए तो हम सारे सूत्र को रिवाइज कराएंगे, n-1/2। ठीक है, ये सूत्र लगेगा कब, जब हाथ कोई मिलाए या एक साथ खेले। तो 5 लोग हैं, 5 गुणा 1, 5 इधर रखेंगे, एक कम हो जाएगा 4/2, तो ये कट के कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। देखिए कहीं है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाए। अब देखिए इसी जगह n+1 हो जाता है, ये किसका योग निकलता है गिनती का। वो कहें 1 से 10, 1 से 20, 1 से 25, 1 से 50 उनके अंकों का योग, तो n+1/2 लगता है। और ये पूछे n+1/2 का होल वर्ग, तो ये याद रखो ये घन का सूत्र है। किसका है, घन का सूत्र है। और देख लीजिए जब कभी भी सम विषम का पूछे वो भी देख लो, जब वो सम का पूछेंगे कहीं सम संख्याओं का योग बताइए, तो क्या करना है n और n+1 होता है, ये चीज आप याद रखें। अब कोई विषम संख्या का योग बताओ तो n² होता है। ये चीज हम पीछे बता चुके, हमने बोला जब कभी कोई सूत्र आएगा तो हम आपको पूरे सूत्र को रिवाइज कराएंगे। हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या कह दें, ये 1 से लेके 10 तक या 20 तक का घनों का सूत्र बताओ, तो क्या n+1 और एक होता है 2n+1। और इसमें एक कंफ्यूजन होता है, तभी हम दोनों क्वेश्चन बताएंगे। एक और इस अपॉन कितने चलते हैं, इसके चलते हैं 6। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक और होता है इसमें क्या होता है कंफ्यूज, ये कब लगाएं, ये कब हमने आपको बता रखी। ये क्या है 1 से लेके 2 3 गिनती चलती रहेंगी, उसका वर्ग बताना होता है। और एक सूत्र होता है n+1 और कोष्टक बंद और n+2, एक ये सूत्र होता है। ये भाई साहब कब लगते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं 2n वाला और ये वाला कब लगता है। ये जब लगता है या वो बोल दे 2 4 6 और डॉट डॉट 10 का वर्ग बताओ, मतलब ये है कि जब सम चले या विषम चले तो सूत्र ये वाला लगेगा, वर्गों का सूत्र बताओ। ऐसे ये स्क्वायर कर देंगे, ये भी स्क्वायर कर देंगे, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 तक का स्क्वायर करें तो ये वाला लगना है, या सम विषम का स्क्वायर का सूत्र पूछे मतलब योग पूछे तो ये वाला सूत्र लगना है। ठीक है, आपने आपको सूर्य सूत्रों का रिवाइज करा दिया अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 45 था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 46, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, तो निम्नलिखित में से संख्या में कुल बच्चों की संख्या प्रतिशत नहीं करती है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हमने आपको बताया, जब कभी भी क्वेश्चन दुगना तिगना है, शुरुआत में क्या दिए बॉय मतलब एक कक्षा में लड़कों की संख्या, यानी हमने ये बॉय लड़कों की संख्या बराबर लगा लिया, लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, ये गर्ल कर लिया, तो इनका अनुपात निकाल लें। ये बॉय नीचे गर्ल चली जाएंगी, तो इनका मान कितना आ जाएगा 3/1, तो इसके क्या लिख सकते हैं 3x/x, तो ये कितने हो गए मेरे 4x हो गए। अब देखिए जो 4x इससे कट रहे हैं वो कट जाएंगे, देखिए इसमें से मेरे 48 भी कट जाएंगे, ठीक है, उसके बाद 44 भी कट जाएंगे और 40 भी कट जाएंगे, लेकिन 42 ऐसी संख्या है जो 4 से नहीं कटेगी, तो यही मेरा उत्तर है। उसने बोला प्रदर्शन नहीं करती हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 46 था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 47। 47 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 47, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग
1350, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमने आपको बेसिक वीडियो में बताया 3 बराबर कितने 1350 कर लिए, ठीक है। उसके बाद कितने 3 है, तो 1 2 3, जो संख्या कटेगी वो बीच में आएगी, ये चीज़ आप याद रखें। इसको काट लें, 3 चौको 12, 4 आ गई, इधर बच्चे मेरे 3 चौको 12, 3 5 15, 450 आ गई, तो इधर हमने लिख दिए 450। अब देखिए उसने कहा क्रमित, ना सम ना विषम, लगातार 450 के बाद 451 आएंगे, ठीक है। उसके बाद इधर एक कम कर देंगे, 449 के बाद 50 आते, इसलिए हो गया। अब इन्हों का इन दोनों संख्याओं को जोड़ लो, आपका उत्तर आए। देखिए 1 और 9 ये हो जाएंगे 10, 1 हासिल, 5 4 9 और 1 10, 1 हासिल, 4 4 8 1 9, तो आपका उत्तर हो जाएगा 900। देखिए कहीं आपको 900 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये देखिए अपनी पता नहीं कि क्या कर रहे हैं, x-1 x2, तो इस तरीके ये क्वेश्चन आए तो हमेशा इस तरीके से 5 बोले तो 5 रकीले खींचो और उसके बीच में जो कटने का है वो बीच में रखो, 2 अलग कर दो, 2 अलग कर दो, बीच वाले में उसका मान रख दो। और ये हमेशा बीच तभी होगा जब विषम आई, और जरूर विषम में देंगे तो वही वो मेरा बीच में चला जाता है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 47 था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 47 हो गए। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, 48 में क्या कहा गया है। दो संख्याओं का योग 437 है, उनका गुणनफल 21,982 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये ऑप्शन से करेंगे, a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का मान 437 है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि गुणा, इनकी दोनों संख्याओं का गुणा कितना है, 21,982 है। हो गया ये मेरा। अब देखिए दो संख्याएं हैं, तो a 399 तथा 38 हैं, आप समझो। इसके बाद ये जो ऑप्शन दिया, सबसे पहले योग करते हैं। देखिए ए ऑप्शन को जोड़ते हैं, चलिए ए ऑप्शन को जोड़ते हैं, 8 और 9, 8 दूनी 17 की 7, 1 हासिल, और ये मेरे के 9 10 3 13, 1 हासिल, फिर उसके बाद 3 1 4, यानी पहला ऑप्शन देखिए 437 तो आ रहा। अब देखिए गुणा करा के देखें यही आ रहा है या नहीं। देखिए 399 को हम पूरे 400 कर रहे, क्योंकि गुणा कराने में आसानी रहे, एक ही तो है फर्क इसमें। ये कितने 38 हैं, तो इसको हम कितने 40 कर ले रहे हैं। चलिए 40, चलो 40 कर ले रहे हैं, 2 ही तो हैं, उसमें आगे हम जोड़ लेंगे, 4 चौको 16। देखिए ये मेरे 16, 2 बढ़ा भी लोगे तो 18 आएंगे, या तो 17 आ पाएंगे, इतने ही तो आ पाएगा। ये कितने 2 2 3 0, यानी 16,000 आ गए। या 1 2 1 जो हमने बढ़ाया, या 2 इसमें 2 बढ़ाए, इसमें 1 बढ़ाया, तो इससे बढ़ाने से क्या होगा, तो ये 16 17 18 तक वो हमें जाना 21 के आसपास, ये तो 16 ही हो रहे हैं, 16,000, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला देखते हैं। देखिए 5 दूनी 10 इकाई अंक को गुणा कराते हैं, जो आपको ऑप्शन दिया गया बी वाले में। ऑप्शन नंबर बी लिया, सबसे पहले अब गुणा को चेक कराते हैं, तो बी ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि इकाई के 2 अंक की लास्ट की गुणा 5 गुणा 2 कराए तो लास्ट में 0 आएगा, लेकिन लास्ट में आना कितना चाहिए 2, तो इसलिए ये मेरा कैसा हो जाएगा, कैंसिल। अगला वाला सी नंबर देखते हैं, इसको हम कर रहे हैं इरेज, ठीक है। सी नंबर देखते हैं, सी में सीधे हम गुणा कराते हैं, क्योंकि ये तो जोड़ तो आ ही रहे हैं, ने देख लिया। अब देखिए सी में क्या दिया गया, 58 तथा 379 दिया। 58 को हम कितना 60 मान ले रहे हैं, कि गुणा कराने में आसानी हो जाएगी, इसलिए ये 379 इन्हें हम 380 मान ले रहे हैं। तो देखिए ये एक उसके 21 के आसपास आए, समझ लो वही मेरा उत्तर हो जाएगा। देखिए ये 2 0 तो 2 0, 8 48 की 8 हासिल 4, 8 6 जमा 18 19 20 21 22, देखिए आ गए उसी के आसपास। कितने आसपास है, 21 था, देखिए 21,982 है, 22,000 मतलब 22,800 आ गया है। तो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन नंबर मेरा सी क्लियरफाई हो रहा है, क्योंकि देखिए ये 982 कितना फर्क है, और ये हमने 2 इधर बढ़ा लिए तो उसके और बढ़ गए, तो उसी के आसपास पहुंच गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आप नहीं आते तो उसका आप परफेक्ट उसी तरीका उसका गुणा करा लें, उत्तर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 48 था। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, 49 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, एक कक्षा में 15 लड़के हैं, ठीक है, जो 158 सेंटीमीटर अधिक लंबे। यदि ये लड़के 3/4 निश्चित करते हैं तथा कक्षा के लड़कों की कुल विद्यार्थियों की संख्या से 2/3 है, तो कक्षा की लड़कियों की संख्या कितनी है। देखिए सबसे पहले समझिए, इसमें क्या कहा गया है, 3/4 ये भाग, जब कभी आपको भाग मिले तो इसको उल्टा किया जाता है, ये चीज याद रखें। बराबर 15 है,
तो हम इनको उल्टा करेंगे तो 4 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे। भाग मिले हमेशा याद रखो इस तरीके से करना है। तो ये मेरे देखिए कितने 30 55 5 को 20 आ गए। एक तरीके से और भी कर सकते थे, देखिए 20 आ गए। कैसे कर सकते हैं, 3/4 है बराबर कितने 15 है। तो देखिए 30 15 कितने गुणा होगा, 5 का गुणा होगा। तो इसमें भी 5 का गुणा कराएंगे तो कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। हो गया, 2 तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, मेरा 20 आ गया। और उसने क्या कहा है, तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए जो 20 हो गए मेरे ये बराबर कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने x मान ली, कुल मतलब जो कक्षा में कुल लड़के हैं उन्हें हमने x मान लिया, गुणे कुल विद्यार्थियों की संख्या के 2/3 हैं, 2/3 कर लिया, बराबर कर लिया। इससे ये कैंसिल हो गए। तो ये मेरे x का मान कितना आ गया, 30। टोटल हो गए 30 और 20 ये लड़के हैं। तो इसमें से हम जब 20 लड़के हैं इसमें से ये घटेंगे तो कितनी लड़कियां आ जाएंगी, 10 लड़कियां आ जाएंगी। देखिए ऑप्शन नंबर आपको कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा था इसलिए नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इसका आपका ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको अच्छे से समझना। उसने कहा है कि एक संख्या, मतलब कौन सी संख्या पता नहीं, तो हमने x मान ली। एक संख्या के का मतलब गुणा 2/3 से 50 घटाने पर, इसमें हमने 50 घटा दिए, 50 घटाने पर परिणाम 40 होता है। ठीक है, परिणाम 40 होता है। तथा संख्या, क्या मानी हमने, संख्या x, संख्या के 1/4 जोड़ने पर, देखिए संख्या के 1/4 जोड़ने पर, तो यहाँ ये आएगा जोड़ने, यहाँ दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस जोड़ने पर 1/4, ये चीज है। तो देखिए ये क्या हो जाएंगे, ये मेरे हो जाएंगे 2x/3 -50 बराबर ये मेरे 40 प्लस x/4। अब देखिए x को एक तरफ करो, ये मेरे उस तरफ जाएंगे तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, 2x/3 x/4 और ये उस तरफ जाएंगे 40 प्लस 50, तो ये तो मेरे 90 हो गए। अब देखिए 4 दूनी, इसको हम छोटा कर दें अब। ठीक है, ये मेरे कितने 4 दूनी 8x और ये 3x अपॉन 4 तिया 12 बराबर 90 हो गए। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे तो मेरा कितना 5x/12 बराबर 90। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, तो बस आप इसका गुणा करा लो, 12 × 18 आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए इनका 18 × 18, 18 दूनी 36 हासिल 3, 18 × 18 19 20 21 216। देखिए कहीं ऑप्शन आपको 216 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 50 हो गए हैं, कुल है 50। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आगे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और हम आपको बता दें कि इसकी PDF कहाँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसके पिछले वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। आप यहाँ तक आए हैं तो देखिए आप मेरा यहाँ लोगो दिख रहा होगा, इधर आप मेरा जीके का वीडियो आता होगा, इधर रीजनिंग का। आप रीजनिंग जीके वीडियो पढ़ना चाहते, पता है जीके वीडियो हमने आज जो वीडियो बनाया था, मैं समझता था 30 क्वेश्चन होते हैं फैक्ट बताने में। हम 15 क्वेश्चन तो देते हैं लेकिन उसमें हम फैक्ट बताते हैं, तो इस बार हमने क्वेश्चन किए 90 क्वेश्चन हो गए थे। समझ लो सिर्फ 24 या 25 मिनट में आपको 90 क्वेश्चन कराना बहुत मायने रखता है, और वही क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं। तो आप एक बार वीडियो देख सकते हैं, और इधर आपके रीजनिंग असमानता इनइक्वालिटीज चैप्टर चल रहा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे टफ क्वेश्चन जो चैप्टर है वही लूसेंट का हम सोल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।